नमस्कार बच्चों। कल पाठ 5 का हमने पेज नंबर 39 का लास्ट थर्ड लाइन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। तो राजा ने दोस्तों की ऐसी गहरी दोस्ती कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। कुछ देर तक उसे दोनों को ध्यान से देखते रहे। कौन? राजा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया। अपने आसन से मतलब सिंहासन पे जहाँ राजा बैठता है वहाँ से उतरकर उन दोनों के पास आया। किन दोनों के पास? पीथियस और डामन के पास। और बोला क्या बोला? मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, न ही सुनने को। राजा ने कहा कि मित्रता की ऐसी मिसाल ना तो आज तक मुझे देखने के लिए मिला, ना सुनने को मिला। तो आप दोनों में से राजा को सजा आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाएं। तो बच्चों यहाँ उन दोनों की दोस्ती को देखते हुए राजा ने अपना विचार बदल लिया और बोला, अभी आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। अगर आप लोग चाहे तो मेरे मित्र बन सकते हैं। पीथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। पीथियस और डामन ने राजा से, बादशाह से मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और बढ़ गई। दो ऐसे सच्चे मित्र पाकर राजा की शक्ति और बढ़ गई। राजा ने उसको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा। राजा उसको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा, जो सबसे ऊंचा पद होगा, स्थान होगा, वो देना चाहा। लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया, दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, विनम्रता मीन्स विनम्र होकर आदर से कहा। क्या कहा? हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। फिर उन दोनों ने कहा कि हम मित्र ही बने रहें तो अच्छा है, क्योंकि मित्रता और नौकरी दोनों हम एक साथ नहीं निभा सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मित्रता का महत्व। मित्रता क्या है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे मित्रता और मित्र क्या हो गया? संज्ञा। और मित्रता भी संज्ञा, लेकिन मित्रता भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा, जिसमें उसमें हम ना तो उस चीज़ को छू सकते हैं मित्रता को, ना तो देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। मित्रता एक भाव हो गया, ठीक है। दोनों मित्रों का साथ देना, मित्रों मीन्स अपने दोस्तों का साथ देना, मुसीबतों का मिलकर सामना करना। तो हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा? मित्रता का महत्व, मित्रों का साथ देना, मुसीबतों का मिलकर सामना करना। और बच्चों एक चीज़ और है कि पाप और अपराध दोनों में अंतर होता है, ठीक है। पाप और अपराध दोनों में अंतर होता है। पाप अनैतिक कर्म को कहते हैं और अपराध गैर कानूनी कर्म को। कर्म मतलब काम, ठीक है। चलिए अब हम इसमें ये जो शब्द अर्थ है,
अब शब्द अर्थ। शब्दार्थ पेज नंबर 40 में, जो शब्द अर्थ दिया हुआ है, तो आज का आपका होमवर्क है ये शब्द अर्थ को नोटबुक में लिखने का। कठिन शब्द पिछला वीडियो में आपने लिखा होगा होमवर्क में। अब आज का होमवर्क है आपका, ये जो कठिन शब्द है हेडिंग डालना है और शब्दों का अर्थ लिखना है। ये इंग्लिश वाले वर्ड नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो दंड, दंड मतलब सजा देना। अत्याचारी, अन्याय करने वाला। जैसे वहाँ जो यूनान की राजधानी एथेंस में जो राजा था वो कैसा था? दुराचारी था, अत्याचारी था। मतलब वो अन्याय करता था, उसका जो मन में आता था वो करता था। अगर लगे किसी को सजा देने का तो दे दिया, किसी को नहीं देना है तो नहीं दिया, वो अपने मन पे। दूसरा है निर्दोष, जिसका दोष ना हो। तो इस कहानी में निर्दोष कौन था? कौन था? दामन, यस। इजाजत, इजाजत अनुमति मिलना, आज्ञा मिलना, इजाजत लेना, अनुमति लेना, आज्ञा लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में हाजिर। हाजिर होना मीन्स उपस्थित होना, वहाँ पे उपस्थित होना। मिसाल, उदाहरण, मिसाल उदाहरण। इनकार करना, मना कर देना। जल्लाद, फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति, जो दोषी व्यक्ति को हैंग करता है उसे जल्लाद कहते हैं। मंत्रमुग्ध, मोहित, मंत्रमुग्ध होना मीन्स उसके तरफ झुक जाना, मोहित हो जाना, ठीक है। अब ये मुहावरा है, प्राण निछावर करना, जान दे देना। जो कौन करने जा रहा था? पीथियस। किसके लिए? दामन के लिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज का आपका होमवर्क जो है ये शब्द अर्थ, वो आप नोटबुक में अच्छे से लिख लेंगे। ये जो 9 शब्द अर्थ है वो अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।